जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो ये देखिए, हमारी तुलसी सूख गई थी, तो आज मैं सूखी हुई तुलसी और उसके मंजरी और जड़ से हरी चंदन बनाने वाली हूँ। तो जब तुलसी सूख जाए तभी तुलसी को उखाड़ें। हरी भरी तुलसी को कभी ना उखाड़े। जब पूरी तरह से कन्फर्म हो जाए कि तुलसी सूख चुकी है तभी उखाड़ना चाहिए। तो मेरी तुलसी सूख गई थी तो मैं उसके जगह पर दूसरी तुलसी लगा दी हूँ। 3-4 साल पुरानी थी ये तुलसी के पेड़, ठंड में सूख गई थी तो मैं दूसरा लगा दी फिर उसके जगह पर। तो तुलसी के पेड़ को ले आए हैं, अब उसके जड़ को साफ़ कर लेना है अच्छे तरीके से। तो मैं पहले ही जड़ को साफ़ करके रखी थी धूप में, इसलिए कि हरी चंदन बनाने के लिए जड़ का ही उपयोग किया जाता है। मेन जड़ ही होता है, साथ में हम टहनी और उसके मंजरी को भी इस्तेमाल में लाएंगे, लेकिन जड़ ज़रूरी है। जड़ से ही हरी चंदन बनाया जाता है, तो इसलिए जड़ को स्किप ना करें, जड़ से ही बनाएंगे। ये सूख चुकी है पूरी तरह से, इसलिए से एक हाथ से टूट नहीं रही है। ये देखिए, मैं तोड़ ली हूँ। तो आज मैं 4 तरह से हरी चंदन बनाने के लिए बताऊंगी आप सबको। तो एक पत्थर ले लेंगे और उस पर थोड़ी सी लाल चंदन, आप चाहे तो पीला चंदन भी ले सकते हैं, और उस पर गंगा जल या फिर जल, स्वच्छ जल डालकर और तुलसी की सूखी हुई जो जड़ है उसको इस पर घिसेंगे। घिस कर चंदन तैयार करेंगे। उसमें घिसने से, सूखी हुई तुलसी इस प्रकार से घिसने से उस चंदन में मिक्स हो जाएगी। और हमें जब भी लगाना होगा, जैसे हम जब भी प्रभु की सेवा करेंगे, ठाकुर जी की सेवा करेंगे और हमें लगाना है, तो हम तुरंत के तुरंत इस प्रकार से पत्थर पे घिस कर लगा सकते हैं। आप चाहे तो इसमें पीला चंदन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस प्रकार से घिस कर ठाकुर जी को लगा सकते हैं। तुलसी से बनी हुई हरी चंदन लगाने से ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए कि भगवान विष्णु ठाकुर जी को तुलसी बहुत ही प्रिय है। तो इसलिए से तुलसी का चंदन लगाने से ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं, नारायण बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसा मान्यता है कि अगर हम तुलसी का चंदन बनाकर ठाकुर जी को लगाते हैं, हरी चंदन बनाकर, तो ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं और हमें हृदय से लगाते हैं, अपने भक्तों को हृदय से लगाते हैं। तो ये एक पहला तरस तो मैं इस प्रकार से बना लिए हैं। अब दूसरी तरह 3 तरह का और मैं बताऊंगी कि कैसे बनाना चाहिए चंदन। तो ये सूखी टहनी और मंजरी का भी मैं इस्तेमाल करूंगी। सारे छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे हम तुलसी के, टहनी के और मंजरी के, और जड़ को भी तोड़ कर ले लेंगे। जड़ तो अवश्य ही डालें, जड़ को स्किप नहीं करना है। हरी चंदन बनाने के लिए तुलसी के जड़ का इस्तेमाल ही किया जाता है, इसलिए जड़ को बिल्कुल भी स्किप ना करें, जड़ अवश्य दें चंदन में। इस प्रकार छोटे छोटे टुकड़े बना लेंगे, जड़ का भी ले लेंगे छोटे छोटे टुकड़े कर और तुलसी के टहनी, मंजरी सभी के छोटे छोटे टुकड़े कर ले लेंगे। देखिए, मंजरी का भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इस प्रकार से चंदन बनाकर लगाने से श्री हरि भगवान नारायण, भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को हृदय से लगाते हैं, ऐसी मान्यता है, और अपनी कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनाए रखते हैं। तो ये सारे सामग्री को मैं छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सी में पीस लूँगी। और जड़ का भी इस्तेमाल करना है। मिक्सी में पीसकर छन्नी से, बिल्कुल बारीक वाली छन्नी से छान लेंगे। ये देखिए, हमारा पीस चुका है, ज़्यादा महीन नहीं हुआ है, दरदरा ही है, पर छन्नी से छान लेंगे। छन्नी बिल्कुल बारीक वाली होनी चाहिए, मोटी छन्नी नहीं होनी चाहिए।
इस प्रकार का ही छन्नी का इस्तेमाल कीजिएगा छानने के लिए। तो बिल्कुल बारीक देखिए तैयार हो चुकी है तुलसी पाउडर। अब इससे हम हरी चंदन बनाएंगे। तो हरी चंदन बनाने के लिए मैं हल्दी ली हूँ थोड़ी सी, और उसमें तुलसी पाउडर मिलाऊंगी। तुलसी पाउडर मिलाकर चंदन बनाऊंगी। आप चाहे तो पीला वाला भी चंदन ले सकते हैं और उसमें तुलसी पाउडर मिलाकर चंदन पाउडर बना सकते हैं। ये देखिए एक तरह से बन गया, ये दो तरह से और बताऊंगी मैं। लाल चंदन लेना है और उसमें भी तुलसी का पाउडर मिलाऊंगी। तुलसी का पाउडर अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। और जब भी हमें लगाना होगा लड्डू गोपाल जी को, विष्णु भगवान को, तो हमें इसमें गुलाब जल या फिर गंगा जल मिलाकर प्रभु की सेवा कर सकते हैं, तिलक कर सकते हैं। इससे प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं, ठाकुर जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं, इसलिए कि तुलसी बहुत ही प्रिय है विष्णु भगवान को। और ये तुलसी का पाउडर एक डब्बे में भर लेंगे। और जब भी ठाकुर जी को तिलक करना हो, बस इसमें हम गंगा जल या फिर गुलाब जल मिक्स करके थोड़ी सी निकाल लेंगे और मिक्स करके फिर लगा लेंगे। सारे जितने भी हमने बनाए हैं चंदन छोटी छोटी डिब्बे में भर कर रख लेंगे। और जब भी इस्तेमाल करना होगा, जब भी प्रभु की सेवा करनी होगी, तो बस थोड़ा सा निकाल कर उसमें गंगा जल या फिर गुलाब जल मिक्स करके हम प्रभु की सेवा करेंगे, तिलक करेंगे लड्डू गोपाल जी के। हल्दी भी विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय है, इसलिए मैं हल्दी में तुलसी पाउडर मिक्स करके चंदन बनाई हूँ। आप चाहे तो पीला वाला चंदन में भी मिक्स करके बना सकते हैं। तो इस प्रकार से छोटे छोटे डिब्बे में भर कर रख लें। एक बार बनाकर और हर दिन प्रत्येक दिन प्रभु को इससे ही तिलक करें, सेवा करें प्रभु की इससे तिलक लगाकर। इससे विष्णु भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं, अपनी कृपा भक्तों पर बनाए रखते हैं। और ये गुलाब जल मैं घर पे ही बनाई थी लड्डू गोपाल जी के लिए। तो जब भी चंदन का इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा गुलाब जल मिक्स कर कर और भगवान को तिलक कर लेंगे, सेवा करेंगे इससे। तो इस प्रकार हमने तुलसी हरी चंदन बनाए फ्रेंड्स। तो आप लोग को अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिए।